नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। So guys, today is 28th February, the last working day of this month. So here I am with the current affair February 2021 top 30 questions. So let's start with the first question. Which country topped in the recently released Asia Pacific Personal Health Index? हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसका आंसर है सिंगापुर, जिसमें कि इंडिया की जो पोजीशन थी वो 10th पोजीशन थी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ केरला इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? हाल ही में केरल के किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया? इसका आंसर है कोझिकोड। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। So the third question. Recently, which company has announced 5G network from Hyderabad? हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में 5G नेटवर्क की घोषणा की है? तो इसका आंसर है एयरटेल। एयरटेल कंपनी ने 5G नेटवर्क की घोषणा की है हैदराबाद से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has been appointed as the president of Asian Cricket Council? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है जय शाह। सो गाइस, द फिफ्थ क्वेश्चन। Recently, India has provided vaccine to which country under Vaccine Friendship Initiative? हाल ही में भारत ने किस देश को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन प्रदान की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसके कि हमारा देश दूसरे देशों में इसको प्रोवाइड करा रहा है वैक्सीन फ्रेंडशिप इनिशिएटिव के अंडर। ओके, सो द सिक्स्थ क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chief executive of आयुष्मान इंडिया? आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has declared the year of emergency recently? हाल ही में किस देश में आपातकाल का वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार में जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी की लीडर है आंग सान सू की, उनकी पूर्ण बहुमत से जीत के बाद अब उनका तख्ता पलट हो गया है और म्यांमार की आर्मी ने वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, RBI, Reserve Bank of India, has cancelled the license of which bank? हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो इसका आंसर है शिवम कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि शिवम सहकारी बैंक। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, India's first digital budget has been presented by whom? हाल ही में भारत का पहला डिजिटल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? मेरी जो पिछले वीडियो है बजट 2021 में, उसमें मैंने आपको बताया कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जो बजट है वो डिजिटली एक टैब में पेश किया गया, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian American woman was recently appointed by US Space Agency NASA as acting chief? किस भारतीय अमेरिकी महिला को US स्पेस एजेंसी के द्वारा कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है भव्या लाल। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state is first to implement e-cabinet recently? हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य है जहां पे नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट करी गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? ईवी चार्जिंग पॉइंट जहां पर कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्ज होते हैं, तो ये है दिल्ली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू अर्न 150 करोड़ इन IPL? IPL में 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं।
In which city of Odisha, India's first thunderstorm research test bed will be built? उड़ीसा के किस शहर में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है बालासोर. So the next question. Recently, which Central Armed Police Force include first woman team in its commando unit? हाल ही में किस CAPF ने अपने कमांडर यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया? तो इसका आंसर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसमें कि कोबरा यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया गया और जिसमें से कि हमारे उत्तराखंड की 22 वुमेन इस कोबरा यूनिट का हिस्सा हैं, जिनका एक एंटी टेररिस्ट अटैक परफॉर्मेंस देहरादून के जिसको देखने का मौका हम लोगों को भी मिला. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country's railway will become the world's first pollution free rail? किस देश की रेलवे दुनिया की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी? तो इसका आंसर है इंडिया यानी भारत. जो हमारे रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस चीज की घोषणा की है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who recently got the ICC Player of Month Award? हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? ICC ने एक नया अवार्ड जिसकी घोषणा की थी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो वो मिला है ऋषभ पंत को. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who became the first woman general secretary of WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो इसका आंसर है न्योजी ओकोंजो-इवेला. तो ये जो लेडी हैं ये है नाइजीरिया की. तो ये पहली अफ्रीकन महिला बनी है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the Prime Minister of Italy? इटली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मारियो ड्राघी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who has been appointed as the new MD and CEO of टाटा मोटर्स? हाल ही में टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मार्क लेलोत्सला. ओके, so the next question. Recently, where will Kerala its first human milk bank? हाल ही में केरल अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोलेगा? तो इसका आंसर है इमाकुलम. इमाकुलम एक जगह है जहाँ पे कि पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian woman has recently become the head of Oxford Students Union? हाल ही में कौन सी भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनी? तो इसका आंसर है रश्मि सामंत. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. सो व्हाट वाज द नेचुरल कैलामिटी ऑफ उत्तराखंड व्हिच अकर्ड ऑन 7th February? उत्तराखंड राज्य में 7 फरवरी को हुआ प्राकृतिक हादसा क्या था? तो शायद आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में तपोवन में जो नंदा देवी ग्लेशियर के टूट जाने के कारण वहाँ पर जो नेचुरल हादसा हो गया था, जिसमें कि बहुत लोगों की जानें गई और बहुत से लोग मिसिंग थे. तो जिसमें कि पूरे हमारे देश ने उत्तराखंड का साथ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है. तो यह जो हादसा हुआ था ये गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है ऋषि गंगा, जिसे धौली गंगा भी कहते हैं, अलकनंदा रिवर से लगी हुई जो ट्रिब्यूटरी हैं उनमें ये हादसा हुआ था, जिसमें कि ग्लेशियर टूट जाने की वजह से पानी का फोर्स बढ़ गया था और फिर ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट जो वहाँ का डैम था वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया था. तो इस चक्कर से बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई, बहुत लोग अभी भी मिसिंग हैं. तो उत्तराखंड को इससे भारी नुकसान सहना पड़ा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who became the youngest female billionaire in the world? हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति कौन बनी? तो इसका आंसर है विटनी वुल्फ हर्ड, जो कि एक बम्बल कंपनी है, ऑनलाइन डेटिंग कंपनी है, इनकी CEO हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which state became the first state to present paperless budget? हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who has been appointed as the global brand ambassador of Levi's? लेविस की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण. Okay, so the next question, who has become the new chairman of National Commission for Scheduled Caste? NCSC के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसका आंसर है विजय सांपला. Okay, so the next question, how much target of money raising did PM Narendra Modi announced by privatization of 100 national companies and national properties? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सरकारी कंपनियों व परिसंपत्तियों का निजीकरण मुद्रीकरण करने कितनी रकम जुटाने का लक्ष्य रखने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है Rs 25 करोड़. Okay guys, so the next question. Recently, Union Cabinet approved the proposal to impose President's rule in which state or Union Territory? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी. अब इसका आखिरी क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी हु रिसाइन्ड रिसेंटली? पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर है वी नारायण समी. जैसे कि आप जानते हैं कि ये कांग्रेस के नेता हैं जिनका की बहुमत ना होने के कारण इनकी सरकार गिर गई है पुडुचेरी में और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा लिया गया है. Okay guys, so thank you so much for watching this video and I hope it will be informative for you all. So don't forget to like, share and subscribe to my channel to get more informative video like this. So till then, be aware and Jai Hind.